light. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और आप इस वक्त शाइन टुडे के इस खास प्रोग्राम को देख रहे हैं और ये खास प्रोग्राम ईस्टर के ताल्लुक से है। और मैं आप सबको इब्तदा ही में जबकि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि शाइन टुडे में आप बहुत सारे मेहमानों के साथ मुलाकात करते हैं और खुदा के कलाम को सीखते हैं और बरकत पाते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल हैं, थोड़ी ही देर के बाद मैं उनका तारुफ आपके लिए पेश करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं उन तमाम व्यूवर्स के लिए शुक्रगुजार हूं जो शाइन स्टार टीवी देखते हैं और बरकत पाते हैं। मैं आपकी कॉल्स के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा या आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप सबको भी वेलकम कहता हूं कि आप शाइन स्टार टीवी देखते हैं और आपका शुक्रगुजार हूं। अगर आज आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो सवालात आप के दिल में जन्म लेते हैं और किसी भी बात की आप वजाहत चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए दुआया दरख्वास्त के लिए भी, और इसी तरह व्हाट्सएप वीडियो भेजने के लिए भी आप ज़रूर हमारे नंबर्स को स्क्रीन पर देखें और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस प्रोग्राम के आखिर तक आपने इस तमाम तालीमी सिलसिला को सुनना भी है और नोट भी करना है। और मेरा ईमान है कि आप यकीनन खुदावंद के कलाम से बहुत सी बरक़ात को हासिल करेंगे। और मैं आज शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में शामिल तमाम खुदाम का तारुफ आपके लिए पेश करना चाहता हूं। और मैं आगाज़ करना चाहता हूं खुदा के खादम रेवरेंड खालिद अंजुम से। आपका ताल्लुक कवेनेंट फैमिली चर्च से है और इसके साथ साथ आप पास्टर्स एंड लीडर्स प्रेयर फेलोशिप को लीड करते हैं और बतौर चेयरमैन आप अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। रेवरेंड खालिद अंजुम साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको बरकत दे। यू आर मोस्ट वेलकम। आमीन आमीन। व्यूवर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर एलवन खुर्शीद इस प्रोग्राम में शामिल है और पास्टर एलवन खुर्शीद नासरी ग्लोरियस पेंटिकॉस्टल चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। पास्टर एलवन, मैं आपको भी वेलकम कहता हूं और खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शाहीन टुडे प्रोग्राम में दावत दी है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और आप सबका भी, आपकी टीम के भी शुक्रगुजार। आमीन आमीन। व्यूवर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर कैसर डैनियल असेंबली ऑफ गॉड चर्च से इस प्रोग्राम में शामिल हैं। पास्टर कैसर, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। खुदा जी आपकी सलामती हो, तमाम देखने वालों को भी मेरा सलाम हो। यकीनन आज के प्रोग्राम के तवस्सुल से हम बनेरी बरकत पाएंगे और हमारा मिल बैठना खुदा के जलाल के लिए होगा और आप सब ईमान से कलाम सुनेंगे और बरकत पाएंगे। आज का कलाम आप सब के लिए है, आप सब खुदा से कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। सो इसी तरह व्यूवर्स, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अशरफ डैनियल मौजूद हैं। पास्टर अशरफ डैनियल क्राइस्ट एवेंजेलिकल चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। पास्टर अशरफ, आपको वेलकम। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जनाब पादरी, प्यारे हमारे भाई, अजीम खुदा के खादिम। और शाइन टुडे में मैं आज इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पादरी आशिर मंशा साहब जो हैं हम इनके साथ बैठे हुए हैं। और मैं पास्टर अशरफ डैनियल आप तमाम सुनने, देखने और सोचने वालों को सलाम पेश करता हूँ। और हम आज बड़े खुश भी हैं, लेकिन एक इन दुख के लम्हात में जो बड़ी खुशी है उसके ताल्लुक से हम बातचीत करने को भी हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर कि आपने हमें इनवाइट किया ताकि हम सब मिलकर इस अच्छे टॉपिक पर बात कर सकें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। व्यूवर्स, हमारे साथ इसी तरह इस स्पेशल प्रोग्राम में खुदा के खादम पास्टर कैसर सुहेल भी शामिल है। मैं खुदा के खादम पास्टर कैसर सुहेल को वेलकम कहता हूँ। पादरी साहब, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें याद किया और हमें बहुत खुशी है कि इस सारे प्रोग्राम में हमेशा जब आप हमें याद करते तो हम आपके साथ ताबेदार हैं। आमीन आमीन। व्यूवर्स, खुदा के खादम पास्टर कैसर सुहेल जो हैं वो स्प्रेडिंग द गॉस्पेल चर्च और इसी तरह शागिर्द टीवी
के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और वो अपनी खिदमत को खुदा उनके लिए पेश करते हैं। और इसी तरह से हमारे साथ खुदा के खादम इवेंजलिस्ट उबैद गिल मौजूद है और इवेंजलिस्ट उबैद गिल का ताल्लुक स्प्रेडिंग द गॉस्पेल चर्च से है। इवेंजलिस्ट उबैद, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। थैंक यू भाई साहब, पहले तो स्टूडियो दावत देने के, और आप मेरे बहुत अच्छे खादिम भी हैं और मैं अक्सर आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ, बहुत सारी आपकी कन्वेंशनें भी देखी हैं। जिस तरह से मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे, बरकत हासिल की है, तो मुझे लगता है कि जो लोग देख भी रहेंगे वो भी बरकत हासिल करेंगे। और मेरा ईमान है कि इसी तरह से लोग, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो बहुत सारे लोग ईमान लाएंगे आपकी बातचीत सुन के और इसी तरह इस गैदरिंग में बैठे। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो आज कलाम की इन बातों से बरकत पाने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस पूरे वीक के दौरान शाइन स्टार टीवी की स्क्रीन पर आपने ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से बहुत सी बातों को सुना है। तस्लीब क़यामत मसीह ईमानदारों की ज़िंदगी में एक बहुत ही मरकज़ी हैसियत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना मसीही ईमान की मरकज़ियत है और इसकी क्या अहमियत है और ये किस वजह से वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। आज हम इसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे और ख़ास तौर पर चूँकि आज हम मसीह के जी उठने की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम यकीनन मसीह के जी उठने का जो वाक़या है, जो एक बहुत ही बड़ी हकीकत है इस कायनात में, और शागिर्द जिस हकीकत को आगे लेकर चले उन्होंने इसी बात की मनादी की। पालूस ने, बाकी शागिर्दों ने इसी पैगाम को आगे पहुँचाया। मैं आगाज़ करना चाहूँगा अपनी गुफ्तगू का खुदा के खादम रेवरेंड खालिद अंजुम से। पारी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद, और क्या पैगाम आज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? यूँ तो अगर हम इस पूरे होली वीक की बात करें तो ये पाम संडे से शुरू करके ये खुदा यीशु मसीह के जी उठने तक का जो वाक़या है, इसमें मुख्तलिफ वाक़यात गुजरे। खुदा यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल जो पाम संडे वाले रोज़ हुआ, और उसके बाद जुमेरात की जो फसा की शाम उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मनाई, और उसके बाद गुड फ्राइडे जिस दिन उनको सलीब पर चढ़ाया गया और वो सलीबी मौत के सबब से मारे गए और उनको दफन किया गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा का खादिम होते हुए कि अगर बाइबल में से खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके जी उठने को अगर निकाल दिया जाए तो बाइबल में फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता जी, क्योंकि यही ईमानदारों के लिए एक ठोस तालीम है, मरकजी तालीम है जिस पर ईमान की बुनियाद रखी गई। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारा इस पर ईमान नहीं तो मसीहियत की कोई हकीकत नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वसीले से सारे जहान के गुनाह साफ कर दिए, उनका कफारा अदा कर दिया, ताकि इंसान गुनाह में से निकलकर हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सके। और मैं दो बातों पर इस वक्त आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहला, मसीह यीशु का मरना और फिर मुर्दों में से जी उठना। खुदावंद यीशु मसीह बहैसियत खुदा मर नहीं सकते थे किसी भी तरह से, लेकिन वो मरे। उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान दे दी। यीशु ने कहा था कि कोई मुझसे मेरी जान ले नहीं सकता, बल्कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जान देता हूं और फिर उसे वापस लेने का भी इख्तियार रखता हूं। यीशु ने अपनी जान सलीब पर दी। जब आखिरी कलमा यीशु ने सलीब पर बयान किया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो इसका मतलब है कि यीशु ने अपनी जान रज़ाकाराना तौर पर दी। और 3 दिन कब्र में रहने के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यानी उन्होंने जान दी और उसके बाद उसे वापस भी ले लिया,
ताकि मुर्दों में से जी उठे। अगर यसू सिर्फ मरकर पड़े ही रहते तो दीगर और भी अंबिया या दीगर और भी बड़े बड़े सूरमा गुजरे तो उनकी और यसू की मौत में कोई फर्क ना होता, लेकिन फर्क ये है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने साबित किया कि जो कुछ वो कहता है वो सच है। और इंसानों के साथ उसने वादा किया है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाता है। और ये यसू ने जी उठकर ये साबित किया कि वो जो कुछ कहता है वो सच है और ऐसा ही होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ खुदावन ने फरमाया वो सच है, और जो पेशन गोइयाँ खुदावन के ताल्लुक से अंबिया कराम ने पेश की उसमें से एक एक लफ्ज पूरा हुआ। इससे पहले कि मैं पासे एलवन की तरफ आऊँ, बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें ईमाल उसका तीसरा बाब है और उसकी जो है 16वीं आयत को हम देखेंगे, बल्कि ईमाल उसका तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। तुमने उस कदूस और रास्त बात का इनकार किया और दरखास्त की कि खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया। मेरे अजीजों, पतरस जो है वो जो लोग उस कलाम को सुन रहे थे वहां पर खुदावन का जो तारुफ है वो इस तरह से करा रहे हैं कि वो जिंदगी के मालिक हैं। अब अगर हम गौर करें तो जिंदगी का मालिक और इसी तरह मरने की बात हो रही है, तो आखिर ये मरना और फिर जिंदगी का जारी होना या जिंदगी का मालिक, ये आखिर इसमें क्या भेद है? मैं पास से अलवन की तरफ आना चाहूंगा। पादी साहब, मसीही जो ईमान है वो मसीह यस्सु के मरने की बात करता है और फिर मसीह यस्सु के जी उठने की। जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त और वो मसीही तालीम से ना वाकिफ हैं, क्या पैगाम आप उनको देना चाहेंगे इस हवाले से? जी पास्टर साहब, हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि इसमें हमें एक ख़ास जो पैगाम मिल रहा है वो खुदा की वो मोहब्बत जिसकी बाबत पहले से ही यूहन्ना रसूल ने अपनी उस अंजील में तीसरे बाब की 16वीं आयत में खुदा की मोहब्बत के बारे में बताया कि खुदा ने जान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो इन दिनों में जब हम ईस्टर के अयाम में है, मसीह के दुखों को हम जो है उन पर गौर कर रहे हैं, ना याम में हम चल रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो पैगाम यह है कि हम इन दिनों में खुदा की उस मोहब्बत को देख रहे हैं जिसकी बाबत यूहन्ना रसूल की अंजील में ये बयान किया गया है। ये खुदा की मोहब्बत है, जैसे कि पादरी खालिद साहब ने पहले ये बताया कि यीशु मसीह को कत्ल करना किसी के बस की बात नहीं, यीशु मसीह ने रजा कराना जान जो है अपनी दी है। सो ये मसीह की मोहब्बत है और मसीह यीशु ने इस बात का जो है वो तज़किरा किया है यूहन्ना की अंजील में 15वें बाब की, मैं ये हवाला भी पढ़ना चाह रहा हूँ। 15वें बाब की 13वीं आयत में यीशु मसीह का फरमान है, इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। सो मैं ये खुदा की मोहब्बत को यूँ ले रहा हूँ कि इस दुनिया के तमाम लोगों को, बनी नौ इंसान को मसीह ने अपना दोस्त बना लिया है और इन्हें बाप के पास लाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया है, ताकि वो कुर्बानी जो बकरों, बछड़ों की और दीगर जानवरों की जो कुर्बानी थी इंसान अपने गुनाहों के लिए देता, वो हमारी निजात के लिए और मसीह जो खुदा बाप के साथ रिलेशनशिप में वापस कायम होने के लिए नाकाफी थी, वो कुर्बानी यीशु मसीह ने देकर हम सबों को खुदा उनके हजूर मकबूल ठहराया है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ तमाम देखने वालों को जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन अयाम में हम सबों को ज़रूरत इस बात की है कि हम मसीह की मोहब्बत पर गौर करें और उस मोहब्बत को उसी तौर से अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करें जिस तौर से खुदा ने हमसे मोहब्बत की है और हमें जिस मकसद के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया है। जब हम मसीह की मोहब्बत को जानेंगे, और हम देख रहे हैं कि जब हम रोमियो के ख़त में पौलुस रसूल की इस बात को जो उन्होंने रूल कुदस की तारीख में बयान किया है, रोमियो
5वें बाब की 8वीं आयत में कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर किया है कि हम गुनाहगारों के वास्ते अपनी जान कुर्बान किया है, उसने अपना बेटा दे दिया है। पतरस रसूल ये फरमाते हैं कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो हर एक की ज़िंदगी चाहता है कि हर कोई तौबा करे और ज़िंदगी पाए। सो जब हम मसीह की मोहब्बत को पहचान जाते हैं और उस मोहब्बत में कायम हो जाते हैं, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके, मसीह के दुखों और सलीबी मौत पर ईमान लाकर, और यीशु मसीह के जी उठने पर जब हम ईमान लाते हैं, तो फिर हम उस जिंदगी के वारिस हो जाते हैं आमीन जो आमीन। खुदा हमें देना चाहता है। बिल्कुल, जो जिंदगी खुदावन हमें देना चाहते हैं हम तभी कबूल कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं जब हम खुदावन यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आ जाएं। पास्टर कैसर की तरफ में आना चाहूँगा। पास्टर कैसर, बहुत सारे दहान हैं दुनिया में, 4000 से भी ज़ायद मज़ाहिब हैं। आखिर मसीही दीन ही क्यों ज़िंदगी देने की बात करता है, और कौन सी ऐसी शख्सियत है जो ज़िंदगी का दावा करती है? मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये सवाल कर रहा हूँ। भाई साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज खुदा के कलाम को बिलखुसूस हम ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से सीख रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। बहुत सारी लोगों का ये तरीका रहा कि हम खुदा तक रसाई करें, लेकिन किसी तरह से भी खुदा तक रसाई नहीं हो सकती थी। एक ही रास्ता है, बाइबल बताती है कि वो यीशु है जो बाप तक हमें लेकर जाता है। और यीशु ने कहा कि मैं अपनी जान देता हूं, बगैर खून बहाए कफारा निजात नहीं हो सकती थी। बैलों बछड़ों की कुर्बानी से खुदा खुश ना हुआ, इसलिए जब वक्त पूरा हो गया तो कलाम खुदा बताता है कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए और जो मकसद खुदा बाप ने दिया था उसे पूरा करने के लिए आए। और जब मैं खजूरों के त्यौहार की बात करता हूं तो हम ईद क़यामतुल मसीह से पहले के उस वाक़े को देखें तो एक भीड़ है जो बुलंद आवाज से कह रही है होशाना। होशाना का मतलब है हमें बचा, हमें निजात दे। तो इतनी भीड़ जिसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे अदयान के लोग थे, लेकिन वो कह यही रहे थे कि हमें बचा। तो बचाने का, छुड़ाने का, खुदा से मेल करवाने का वाहिद रास्ता मसीह यीशु की कुर्बानी है। मसीह यीशु की कुर्बानी हमें खुदा तक लेकर जाती है। और अगर हम ईमान ले आए कि यीशु की कुर्बानी ही हमें खुदा तक लेकर जाती है, तो यकीन जाने कि हमारा खुदा से मेल हो जाएगा और खुदा तक हमारी रसाई भी हो जाएगी। और इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस वाहिद वो कलाम है जो जिंदा है, मुअस्सर है और कुदरत से भरा हुआ है। इसमें खुदा ने फरमाया कि मैंने दुनिया से मोहब्बत रखी है, दुनिया से प्यार किया है। और जब हम इसमें सीखते हैं कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, तो वो अपनी मोहब्बत मसीह यीशु में हमें दिखाते हैं। वो अपनी जान देते हैं और फिर हमारा मेल खुदा तक करवाते हैं। सो मेरा और आपका वाहिद रास्ता खुदा यीशु मसीह है। जब हम अदयान की बात करें तो किसी ना किसी जगह पर आकर रुक जाया करते हैं और वहां आकर हमें आगे रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन मसीही दीन में आगे का रास्ता भी मौजूद है। मसीही मजहब में आगे का रास्ता भी मौजूद है जो खुदा तक लेकर जाता है, और वो मसीह के जी उठने के सबब से है। जब मसीह यीशु जी उठे और बाप के दाहिने बैठे हैं, जो उन पर ईमान लाते हैं वो भी खुदा तक रसाई कर सकते हैं मसीह यीशु के वसीला से। इसलिए मसीही दीन में हम ये देखते हैं कि ये खुदा तक जाने का एक रास्ता है, और रास्ते पर चलने के लिए पहले हमें खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना है, और जब ईमान लाएंगे तो मसीह यीशु की कुर्बानी पर ईमान लाना है। बहुत सारे दीन हमें अच्छी बातें बताते हैं, बहुत सारे अदयान हमें नेक काम के बारे में बताते हैं, लेकिन खुदा तक रसाई का रास्ता मसीह यीशु के वसीला से। थैंक यू सो मच पास्टर कैसर। और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है कि खुदा यीशु मसीह किस तरह जिंदगी के मालिक हो सकते हैं, और भी बहुत सारे सवालात यकीनन हमारे व्यूवर्स के अज़हान में मौजूद हैं, और हम अपने गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद फिर से हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी तमाम नशरियात
हमारे तमाम प्रोग्राम्स और तमाम खुदाम के पैगामात को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल शाइन स्टार टेलीविज़न पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेट रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से और आप शाइन स्टार टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहकर कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.shinestar.tv और एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल ऐप शाइन स्टार टीवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और फेसबुक पेज शाइन स्टार टीवी और पास्टर आशर मंचा एंड आसिया आशर को लाइक करके तमाम नशरियात को देखकर रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं और किसी भी वीडियोस को अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप शाइन स्टार टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0341201990। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन टुडे। और व्यूवर्स, आप खुदा के कलाम की बातों को सुन रहे हैं और जो हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत तफसील के साथ खुदा के कलाम को आपके लिए पेश कर रहे हैं। जितने लोगों ने हमें अभी ट्यून इन किया है, मैं आप सबको ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाइन स्टार टीवी देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और खुदा के खादम पास्टर अशरफ डैनियल की तरफ मैं आना चाहूँगा। पास्टर अशरफ, वंस अगेन थैंक यू। इस मौका पर जबकि पूरी दुनिया में हम मसीह के जी उठने की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और चंद दिनों पहले हमने जो गुड फ्राइडे है वो भी खुदावन की याद में इबादतें हुई और मसीह का सलीब पर जाना और वो तमाम दुख उसके ताल्लुक से भी हमने इबादत में शामिल हुए और कलाम को पेश किया। क्या पैगाम आप हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे? मैं आपका फिर से शुक्रगुजार हूँ पादी साहब, और मैं आप तमाम सुनने, देखने और सोचने वालों से ये बात कहना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत आयत है। आपने गुड फ्राइडे में बहुत सारे कलमात सुने हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा खूबसूरत पैगाम है। लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन, यानी ये खड़ी हैं। और सलीब जो है, अभी पास्टर कैसर डैनियल ने जिक्र किया कि सलीब का जो पैगाम है, हम ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है और हम खुदा की कुदरत को तो देखना चाहते हैं, सलीब को भी देखना चाहते हैं। लेकिन जो उस पर दिया गया पैगाम है, उस पैगाम में से एक बड़ा खूबसूरत पैगाम यह है कि यीशु को अपनी माँ की फिक्र है। और कलाम में लिखा है कि जब यीशु ने अपनी माँ की तरफ निगाह की तो माँ से कहा कि देख, आज से तेरा बेटा ये है। और जिस शागिर्द से यीशु प्यार करता है उससे कहता है कि देख, आज से तेरी माँ ये है। जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूं और मैं सोचता हूं कि मसीह खुदावंद इतनी तकलीफ में, इतनी दुख की हालत में है, तब भी उनको अपनी माँ की मोहब्बत की इतनी फिक्र है कि मैं अगर जा रहा हूं, सलीब पर जान दे रहा हूं, तो जिस माँ ने मुझे पाला है, संभाला है, मेरी देखभाल की है, मुझसे प्यार किया है, उस माँ को कौन संभालेगा? आगे पीछे पुलिस है, सिपाही है, वो देखता है, वो जानता है, उसको पता है कि लोगों पर खौफ छाया हुआ है, मेरी माँ क्या करेगी। कलाम में लिखा, उसने माँ की वहां पर फिक्र की। और जब मैं पुराने अहदनामा को पढ़ता हूं तो खुदा के कलाम में एक बड़ा खूबसूरत हवाला है। मैं चाहता हूं आप जरूर इसको घर में बैठ के पढ़िएगा। और ये इस्तिस्ना की किताब के 22वें बाब की 6ठी आयत है। और यहां पर लिखा है, अगर राह चलते इत्तफाकन किसी परिंदा का घोंसला दरख्त या जमीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए
اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا، بچوں کو تو لے تو لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ میں اس آیت پہ جب غور کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے پیدا کرنے والی ماں کا ذکر نہیں ہے، آپ کو پیدا کرنے والی ماں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر اس ماں کا ذکر ہے جو پرندے کو پیدا کر رہی ہے، جو انڈے دینے والی ماں، یعنی ایک گھونسلہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ہمارا خدا ماں کی ممتا کو، اس کی جو ذات ہے اتنی اہمیت دیتا ہے کہ آپ نے اپنی ماں تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے کسی پرندے کو بھی اگر دکھ کی حالت میں دیکھا ہو تو اس کو آپ نے قید نہیں کرنا، آپ نے اس پہ ظلم نہیں کرنا اور ماں کا خیال رکھنا۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں 10 احکام بھی، تو خدا نے اپنی ذات کے بعد اگر انسان کو کوئی حکم دیا ہے تو وہ یہی دیا کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا۔ اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہوں گا، آپ جتنے عید قیامت المسیح منا رہے ہیں، آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، آپ جو شاپنگ کرتے ہیں، یہ سب کا سب آپ کی ماں اور آپ کے باپ کی بدولت ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کبھی اپنی زندگی پہ غور کیجئے گا، آج تو آپ کپڑے پہن لیتے ہیں، ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ کچھ پہن بھی نہیں سکتے تھے، اوڑھ بھی نہیں سکتے تھے، کھا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہر انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں دکھ بھی ملتے ہیں، تکلیفیں بھی ملتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں تو دکھ ملتے ہیں لیکن ہماری ماں بھی دکھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب نوجوان نشہ کرتے ہیں، جب نوجوان غلط کام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ٹکراتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ایک اور حوالہ ہے، امثال ہی کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے 23ویں باب کی جب ہم 22، 23 اور 25ویں آیت بھی پڑھتے ہیں، پھر وائز 6 باب کی 3 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے ماں باپ کے تعلق سے، وہاں ہم ایک تفصیل پڑھتے ہیں کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کر، ان کی خدمت کر، ان کو شادمان رکھ۔ پھر وائز 6 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اگر آدمی کے 100 فرزند ہو اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے اور اس کی زندگی کے دن بے شماروں پر اس کا دفن نہ ہو اور اس کا جو کلیجہ ہے یعنی جو اس کا دل ہے دکھی ہو، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے مر جاتی، اسقاط ہو جاتا، وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے۔ اور آج کئی مائیں ہیں وہ دکھی ہیں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہوں گا، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں برکت پانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں مسیحی ہوں، تو مسیح کی زندگی پر نگاہ کریں۔ وہ اگر باپ کا تابع دار ہے تو وہ ماں کی بھی عزت کرتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا۔ آج صلیب کا جو پیغام ہے، جو کلمات ہیں، ان میں سے خوبصورت بات یہ ہے اپنی ماں سے پیار کریں۔ کلام میں لکھا ہے بڑھاپے میں اپنی ماں کو حقیر نہ جان، اس کی خدمت کر۔ میں اپنی ماں کے تعلق سے کہوں گا کہ میری ماں دنیا کی عظیم ہستی ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، دودھ پلایا، اور جب میں ابھی دودھ پیتا تھا تو مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے بہت دودھ پیا، لیکن صرف دودھ نہیں پیا، میری کمر کو تھپ تھپایا گیا، مجھے ڈکار دلوایا گیا، اور اگر وہ میں نہ لیتا شاید میں دنیا میں نہ ہوتا۔ اور اگر ایک ماں دن میں 5 دفعہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ 5 دفعہ بچے کو نئی زندگی دیتی ہے۔ اگر وہ دودھ پلا کر چھوڑ دے تو بچہ وامٹ کر کے اس کو واپس اپنے نگل جاتا ہے، اور اس کے سانس کی نالی میں وہ دودھ اٹکنے کے سبب سے اس کا دم نکل جاتا ہے۔ آپ نے کئی ایسی اموات دیکھی ہوں گی، میرے بھائی، میری بہن، اور جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں ان سے یہ بات کروں گا، اپنی زندگی کو یسوع کی زندگی کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں۔ مسیح ہے، مسیح کی مانند بنیں اور اس کی تابعداری کو، فرمانبرداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ دنیا میں بہت کامیاب ہوں گے
اور آپ کی ماں کی دعائیں آپ کو لگیں گی. صرف گاڑیوں کے پیچھے لکھ دینا کافی نہیں ہے. ماں کی دعا، جنت کی ہوا. میں آج جو کچھ بھی ماں باپ کی دعاؤں سے ہوں. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یسوع کو فالو کریں. یسوع خدا باپ کے تابع تھا اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اس کی مانند بنے، کیونکہ یسوع نے کہا جیسے میں اور باپ ایک ہیں تم بھی کیا ہو، مجھ میں ایک ہو. یعنی تم بھی مجھ میں شامل ہو کر باپ تک چلے گئے ہو. تم میرے جیسے بنو، جیسا میں نے کیا تم بھی ویسا کرو. آمین خداوند آمین. کی جیسا تعریف میں نے کیا ویسا ہی تم بھی کرو. ضرور ہے کہ ہم تابع داری کا جو یہ پیغام خدا کے خادم نے شیئر کیا اور جو رشتوں کو نبھانے کی بات ہے، خاص طور پر ماں کے رشتے کو نبھایا خداوند نے. اور اس عید کے موقع پر جب کہ ہم عید قیامت المسیح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوش ہیں، آئے ہم اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کریں اور عہد کریں خدا ان کے ساتھ کہ ہم بھی اپنے رشتوں کو نبھائیں گے اور اپنی لیڈرشپ کو جو خدا نے ذمہ داری دی ہے اسے احسن انداز کے ساتھ سر انجام دیں گے. میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گا. میں خدا کے خادم پاسٹر کیسر سہیل کی طرف آنا چاہوں گا. پاسٹر کیسر، بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں، اربوں میں لوگ ہیں جو آج عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بہت خاص موقع ہے. کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ پاس صاحب، اور میں آپ کا پھر سے دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ اتنے سارے جب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں موقع ملا کہ شاگرد کی زبان ہم بول سکیں. اور ہم شکر گزار ہیں کہ سارے کام کے اندر انجیل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ جتنے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک پیغام بڑا خوبصورت پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے. اور کس بات کے لیے؟ کیونکہ جتنے بھی دنیا میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے گناہ میں آ رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں مردوں کی تو مردوں کا تعلق آتا ہے گناہ کے ساتھ، اور گناہ کبھی خوبصورت نہیں ہوتا. خداوند کا فضل ہم سب پر ہوا کہ جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک آئے گا جو عورت کی نسل سے اور وہ گناہ کے سر کو کچلے گا. اور آج خدا کا گہرا فضل ہوا کہ جب ہم ان تمام سلسلے کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب کو لے کر چلا اور وہ رستے میں کئی جگہ پر گرا کیونکہ گناہ کا بوجھ بہت وزنی تھا اور اس نے ہمیں دبایا ہوا تھا. اور بہت سارے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ملینز کی تعداد میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو نجات کا پیغام ہی نہیں پتا کہ یہ اصل میں حقیقت کیا ہے. کہ جب ایک انسان کی زندگی میں گناہ آیا تو بائبل کہتی ہے کہ سب کی زندگی میں گناہ ٹرانسفر ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ بائبل ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہر ایک انسان جس کے پاس زندگی نہیں وہ مردہ ہے. اور مردہ پن کیا کس نے؟ گناہ نے. اور گناہ کے سبب سے انسان پھنسا ہوا ہے اور اس کی رفاقت بھی خدا سے ٹوٹ گئی. لیکن خدا کا بڑا فضل ہوا کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے کہ جس کے مار کھانے سے ہم نے شفا اور نجات پائی. نہ صرف نجات پائی بلکہ ابدی زندگی بھی پائی ہے. خداوند کا بڑا فضل ہے کہ جتنے لوگ خدا کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کلام کے اندر زندگی ہے اور کسی اور بات میں نہیں، کیونکہ ہمارے پاس زندہ ایمان ہے اور زندہ ایمان خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں اور اسی میں ہمیں ملتا ہے. اور آج ہم خدا کے فضل کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج جو خاص اچیومنٹ کا دن ہے جسے ہم عید قیامت المسیح کہتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ جو ہم سے پہلے ہوا وہ ہم سے پہلے جی بھی اٹھا اور جتنے باقی ہیں اسی یسوع میں ہم سب بھی زندہ ہیں. آمین آمین. پریز دی لارڈ. اور یہ جو عید ہے دنیا میں ہر ایک جتنی بھی عیدیں منائی جاتی ہیں سب سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ شاید لوگ کسی اور مقصد کے تحت عید مناتے ہوں، لیکن سارے مسیحی جو اس وقت عید منا رہے ہیں وہ مسیح کے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں. یعنی اس کی قبر خالی ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہے، نہ کبھی ہوگا اور نہ ہی کبھی کسی نے آنا ہے اب، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے جیسا کوئی بھی نہیں. میں مبشر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا، مبشر عبید صاحب کی طرف. اس خاص موقع پر آپ ضرور ہمارے ویورز کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ضرور اپنا پیغام شیئر کریں. جس طرح پائی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم اکثر جو ہے نا ماں کے سٹیٹس یا کوئی بھی چیز رکشے کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو اکثر ہم جو کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس کا ویڈیو بناتے ہیں، سٹیٹس بھی لگاتے ہیں. جیسے میں نے بھی لگایا، اس سے پہلے میں نے آپ کا بھی لگایا ہوا تھا، کوئی میسیج چل رہا تھا.
तो अक्सर हम कोई भी इवेंट आता है, जैसे क्रिसमस आता है, कोई भी इवेंट आता है, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर, इस तरह के हवाले से हम बड़े मुतमिन होकर जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं वो मनाते हैं, ईद मनाते हैं। और उससे पहले जितने भी 40 रोजे चल रहे होते हैं हम बहुत ज़्यादा वो शुक्रगुजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ हमारी चेंज हो जाती है। और मेरा मानना है कि इस तरह जो बैठे हुए हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, तो ज़रूर वो थोड़ा सा अपना ईमान मजबूत करेंगे और अपना जो उनकी सोच है वो तब्दील होगी। और जितने भी नौजवान सुन रहे हैं, जैसे मैं एक नौजवान हूँ, मुझे बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि मेरी ज़िंदगी और मेरी लाइफ क्या थी, कि ऐसे जो सीनियर खादम हैं, जो सीनियर पास्टर हैं, मैं उनको देख के, उनको सुन के, उनके मिल के मैं तब्दील हुआ। तो मैं चाहता हूँ वो भी लोग जो है ना आपको देखें, आपको सुने और तब्दील हों। लास्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैं आपको स्टेज पे मिला, तो मैंने आपसे गले मिला, मैंने कहा अपना पास्टर रोबन राज साहब थे आपसे, मैंने कहा था मैंने आपसे गले मिलना है, हम आपसे गले मिला, एक खुशी हुई मुझे और मैंने बरकत भी हासिल की। तो मैं फिर दोबारा अपनी बात करूंगा कि आप बहुत अच्छे खादम हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं और इस तरह के हवाले से आपने जो भी मैसेज बनाया, मुझे पता है लोग ईमान लाएंगे और आगे भी जाके इसी तरह ईमान मजबूत करेंगे। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन जिस तरह खुदा के खादम बशर उबैद गिल आप सबसे शेयर कर रहे हैं कि ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु की तरफ रजू लेकर आएँ। जब हम खुदावंद यीशु मसीह से अगर हम प्यार के दावेदार हैं, उससे मोहब्बत करने के दावेदार हैं, तो फिर हम उसके कलाम को और उसके मकसद को भी अपने दिलों में कबूल करें कि वो क्यों दुनिया में आए और क्यों सलीब पर उनको जाना पड़ा। मैं अपनी बात को मज़ीद कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैं खुदा के खादम पास्टर खालिद की तरफ फिर से आना चाहूँगा, क्योंकि खुदा के खादम पास्टर खालिद अंजुम अपनी बात को कंटिन्यू रखना चाहेंगे और वो मज़ीद आपके लिए खुदा का पैगाम शेयर करना चाहते हैं। सो मैं चाहूँगा कि पास्टर खालिद आप ज़रूर हमारे व्यूवर्स के लिए शेयर करें। जो ख़ास बात मैं यहाँ पर व्यूवर्स तक पहुँचाना चाहता हूँ, अक्सर सवाल होता है कि यीशु को सलीबी मौत उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी वो क्यों मरा। खुदा होते हुए खुदा की हस्ती मर नहीं सकती, लेकिन यीशु मरा, यह हकीकत बात है। एक दफ़ा किसी क्रिश्चियन के साथ बातचीत करते हुए उसने अपने ख्यालात का इजहार यूँ किया कि यीशु मरा नहीं था, बल्कि वो कुछ दिनों के लिए बेहोश हो गया था, क्योंकि यीशु खुदा है तो खुदा मर नहीं सकता। तो इस पर बाइबल मुकद्दस में से ही एविडेंस जब पेश किए गए कि खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीबी मौत दी गई, उनके हाथों और पैरों में कील लगाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया और उनकी बॉडी में से खून इतनी तेजी के साथ बह गया था, तो इस वजह से भी उनकी डेथ हो सकती थी। फिर हम देखते हैं कि जब यीशु को दफन किया गया तो उनकी बॉडी पर 50 सेर खुशबूदार मसाले लगाए गए जो जहरीले थे, उससे भी उनकी डेथ हो जाती। और एक और सबूत हमें मिलता है, जब सलीब पर यीशु ने जान दे दी थी तो दीगर जो दाएं बाएं 2 डाकू चढ़ाए गए थे वो अभी तक कराह रहे थे, तो सिपाहियों ने उनकी टांगें तोड़ी, तो फिर उनकी जान निकली उन दोनों डाकुओं की। लेकिन यीशु की सलीब के पास आकर जब सिपाही ने देखा ये तो पहले ही मर चुका है, तो यीशु की टांगें ना तोड़ी गई, बल्कि नेज़े के साथ उसके पहलू में, पसली में नेज़ा लगाया गया, तो लिखा हुआ है कि खून और पानी बह निकले। तो ये भी एक बड़ा सबूत है यीशु की डेथ का। और एक और इसका अगर रूहानी पहलू लें तो अगर सलीबी मौत की बात की जाए, यीशु को मौत की हालत में जाने की जरूरत क्यों पेश आई। अगर यीशु मरता ना तो कफारा नहीं हो सकता था, कफारे के लिए मरना जरूरी था, क्योंकि हर एक गुनाह की कीमत जो है वो मौत है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और यीशु ने गुनाहों के कफारे के लिए सलीबी काम किया था, तो अगर यीशु ना मरता तो गुनाह का कफारा नहीं हो सकता था, और गुनाह के कफारे के लिए यीशु को मरना पड़ा। इसलिए सलीबी मौत
बहुत ही नेसेसरी, बहुत ज़रूरी थी कि यसु मर जाता। अगर किसी और हस्ती की मौत के वसीले से गुनाह का कफारा होता, तो अगर सारी दुनिया के लोग भी गुनाह की खातिर मर जाते तो ये भी नाकाफी होता। लेकिन ऐसी हस्ती की ज़रूरत थी जो अज़ली हो, अबदी हो, जो सारे गुनाहों को मिटा देने में अपना किरदार अदा करे। वो थी सिर्फ और सिर्फ खुदा यसु मसीह की हस्ती, जिसने सलीबी मौत गवारा करके हम इंसान गुनहगारों के लिए कफारा अदा किया, ताकि आइंदा को हम गुनाह में न रहे, बल्कि उसकी सलीबी मौत के वसीले से हम हमेशा की जिंदगी में आ जाएं। मैं ये पैगाम देना चाहता था कि दुनिया की तमाम हस्तियों ने लोगों की जान ली, किसी ना किसी तरह से, अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी ईगो की खातिर, अपनी और दीगर ख्वाहिशात की खातिर लोगों की जान दी। लेकिन यसु ने अपनी जान दे दी ताकि उसके जान देने से, उसके मर जाने के सबब से हम जिंदा हो जाएं। आमीन। और यसु ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया कि कफारा तमाम हो चुका है। आमीन। सो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदावंद यीशु मसीह ने मसीही ईमान के मुताबिक हर एक बशर के लिए हमेशा की ज़िंदगी को जारी किया है, और ये हमेशा की ज़िंदगी आप में से हर एक के लिए है। अगर आप मसीही ईमान से ताल्लुक़ नहीं भी रखते, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से आप बच जाएंगे। क्योंकि जब हज़रत आदम ने गुनाह किया तो ज़रूर है कि कोई एक ऐसा बशर हो जो कि बिल्कुल पाक हो, रास्तबाज हो, और वो इंसानों के लिए अपनी कुर्बानी को पेश करे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई भी गुनाह ना हो। और ये जो शख्सियत दुनिया में आई उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जो हर एक बशर के लिए सलीब पर हुआ ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएं। हम तमाम खुदाम जो इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आप सबको दावत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि वही ज़िंदगी का मालिक है और उसके बगैर हम ज़िंदगी को हासिल नहीं कर सकते। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आप तमाम खुदाम के लिए। और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम करें, मैं पास्टर कैसर की तरफ एक बार फिर से आना चाहूँगा। जी पाजी कैसर। बहुत शुक्रिया सर दोबारा मौका देने का। मैं पास साहब की बात से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और असल में कि जब हम बहुत सारे लोगों को इस ईद क़यामतुल मसीह का पैगाम दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात ना क्लियर करना चाहूँगा जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी में एक नया तजर्बा मिला, और मैं ईमानदार क्यों, किस बात पर, और मैं नई ज़िंदगी को पाकर खुश क्यों और इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहा हूँ। इस वजह से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जितने इस वक्त देख रहे हैं, हम सबसे पहले तो आपको दावत देंगे कि आप मसीह ईमान में आए, क्योंकि इसमें हमेशा की आपको ज़िंदगी मिलेगी बगैर नुकसान के, क्योंकि आप पर जो अदालत का मामला था उस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पेश कर दिया। तो मैं बात यहाँ पर कर रहा था इस बात की जो पास्टर खालिद अंजुम ने थोड़ी देर पहले हमसे जिक्र किया कि वो जो कलमा है वो तजस्सुम हुआ। किस बात के लिए? क्योंकि बाइबल बयान करती है कि शरीयत तकाजा करती है बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। तो रोमी किताब में लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। तो जब इंसान ने गुनाह किया तो इंसान की जगह पर बैल बछड़ों का खून काफ़ी नहीं था, वो उन्हें कभी भी गुनाह से निजात नहीं दे सकता। इसके लिए खुदा का इलाही इंतज़ाम था हमारे पैदा होने से पहले ही, आपके पैदा होने से पहले, जितने लोग आप सुन रहे हैं, आपके और मेरे पैदा होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह को पहले से ही खुदा बाप ने मंसूबा में रखा हुआ था। और क्या हुआ? ये खुदा का गहरा फजल हुआ कि मुआयन वक्त पर हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो हमारे लिए पाक बर्रा मुहैया किया गया। अब बात यहाँ पर करूँगा कंवारी से। किस बात के लिए? क्योंकि वो जो कलाम है वो मुतकल्लुम का कलाम है, जो तजस्सुम हुआ उसे जिस्म दिया गया। अब जब उसे जिस्म दिया गया, किस लिए? क्योंकि वो जो अंदर जिस्म के वो खुदा का कलमा है वही तजस्सुम होकर आया। और जिस्म में उसे क्यों आना जरूरी था? क्योंकि जिस्म इसलिए था वो जमीन से मिला और वो कुमारी के बातन से मिला, जिसे मुकद्दसा मरियम कहा जाता है। और जब उन्हें वो जिस्म दिया गया, वो हमारे साथ
ہماری طرح آزمائش میں آئے اور انہوں نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھائے، کیونکہ ذبح کیا ہوا برا آنا ضروری تھا، جس نے معین وقت پر اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، اس نے ہمارے سارے گناہ اٹھائے اور صلیب پر جا کر ان کا خاتمہ کیا۔ یہ تھی اصل کہانی ان کے دنیا میں آنے کی اور ہماری نجات کے پیغام کو ہم نے ریسیو کرنا اس بات سے۔ اس لیے ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، جتنے اس وقت شائن سٹار ٹی وی پر ہم سب کو سن رہے ہیں، ہم سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس ایمان میں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا اتنا خاص ٹائم آمین دینے کا۔ آمین۔ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں، اور یہ آفر ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ ہمارے مالک ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، کیونکہ ہماری بھی زندگی تبھی بدلی جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے۔ نہ صرف کہ اس دنیا میں وہ ہمیں اطمینان اور تسلی اور اپنی شانتی دیتا ہے، بلکہ وہ ہمیں زندہ امید بھی دیتا ہے، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی آسمانی بادشاہی کے شہری بن جاتے ہیں، اور ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں۔ ضرور ہے کہ جب کہ آپ زندگی کے ہر ایک معاملے کے لیے پلان آؤٹ کرتے ہیں، آپ سے ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا پلان کیا ہے۔ اگر آج تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو زندگی کے مالک کو قبول نہیں کیا، اور آج ایسٹر کے موقع پر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، جو ہماری زندگیوں کا اصل مالک ہے، کیونکہ اسی نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ اپنے آنے کا مشن یوں بھی بیان کیا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم خدا کی تلاش میں جنگلوں میں کھوئے نہیں پھرے، بلکہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو خود ہمیں تلاش کرنے کے لیے دنیا میں آیا، اور ہمیشہ کی زندگی وہ ہمیں دیتا ہے۔ ضرور ہے کہ آپ اسے قبول کریں، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پیچھے دل کے ساتھ دعا کریں، اور خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں میں آئے گا اور آپ ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے۔ آئے ہم دعا مانگیں گے۔ میں درخواست کروں گا خدا کے خادم پاسٹر ایلون سے کہ وہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس وقت خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کو ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پریز کا تعریف۔ خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے تیری پاک حضوری میں آ کر میں دستے دعا بلند کرتا ہوں، شکر گزاری کے ساتھ کہ تو نے ہمیں زندگی دی اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جب ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، کیونکہ باپ تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ ہمارا کفارہ دے اور ہم اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آج تمام ان لوگوں کو جو خداوند اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جتنوں نے تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اس بات کو جان کر کہ یسوع مسیح کے بغیر ہمارا کفارہ، ہماری مخلصی، ہماری نجات، ہماری عاقبت کی بہتری نہیں ہے۔ ہاں خدا، جتنوں نے اس بات کو قبول کیا ہے، آج جب وہ تیرے حضور دستے دعا بلند کریں تو باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ان کی دعا کو سننا، ان پر اپنے فضل کا ہاتھ بڑھانا، انہیں اپنی پناہ میں لے، انہیں اپنی قدرت سے بھر دے، تاکہ خدا اس روح زمین پر وہ اس ایمان میں زندگی بسر کریں، اور خدا وہ لوگ بھی جو اس بڑے اور گہرے بھید کو جو تو نے بنی نوع انسان پر آشکارا کیا ہے نہیں سمجھ پا رہے، ان کے لیے بھی حکمت، دانائی اور فہم چاہتا ہوں، اور بینتی ہے میری کہ ان کے ذہن کھل جائیں، عقلیں روشن ہوں، دل منور ہوں، تاکہ صلیب کا پیغام ان کے لیے تیری قدرت بن کر ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ آسمانی خدا، آج میں اس وقت تیرے خادم کے لیے، پاسٹر عاشم منشا صاحب کے لیے خدا، ان کی سارے خدا اس خدمت کے لیے، اسٹوڈیو کے لیے خدا، شائن ٹی وی کے لیے، ساری ٹیم کے لیے بھی برکت کی دعا کرتا ہوں، جنہوں نے خداوند آج اس پروگرام کو ارینج کیا اور ہم سبوں کو خداوند یہاں تیرے حضور بولنے کا موقع دیا۔
मैं तेरे हजूर इल्तिजा करता हूँ, अपने बंदा को बरकत दे, अपने खादम की टीम को बरकत दे और इनकी खिदमत को ब्लेस कर, ताकि ये दुनिया के इंतहा तक अंजील का पैगाम पहुंचाने का सबब बने। अपने फजल से अपने लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करना। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने शाइन टुडे के इस स्पेशल प्रोग्राम को देखा। एक बार फिर से मेरी तरफ से और हमारे तमाम मेहमानों की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। और जिस तरह से आप ये खुशी मना रहे हैं, ज़रूर है कि आप अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें, अपने रिश्तों को, नातों को आप ज़रूर ऐसा तरीके से निभाएं और सिर्फ अपनी ही फ़िक्र ना करें बल्कि दूसरों की भी फ़िक्र करें। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और व्यूअर्स, आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से जिस तरह आपने बरकत को पाया है, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। हमारे नंबर्स पर हमें ज़रूर कॉल करें और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप देख रहे हैं, आप इस पर अपना वीडियो पैगाम भी भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो लोग शाइन स्टार टीवी को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा इजी पैसा और इसी तरह जैज़ कैश जो अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। ज़रूर आप अपना हदिया शाइन स्टार टीवी के साथ शेयर करें ताकि हम इसी तरह खुदा उनकी खिदमत को करते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुश रहें और खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को, उसकी अंजील को दूसरों के साथ बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू लेटर।